दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को दिया जहर। दाऊद को लॉरेंस बिश्नोई ने मारने की कोशिश की है। कराची के अस्पताल में भर्ती है दाऊद। दोस्तों कुछ ही दिनों से खबर तेजी से चारों तरफ फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की गई है। इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। पर आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कौन है इन सब के पीछे और कैसे दाऊद देश का सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन बना? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। असल में दोस्तों ये बात तब शुरू होती है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को वसूली के लिए फोन जाता है। लेकिन बिश्नोई गैंग को ये धमकी उल्टी पड़ गई क्योंकि महादेव बेटिंग ऐप के मालिक सौरभ के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को उल्टा धमका दिया। जहां सौरभ चंद्राकर ने वसूली के लिए आए फोन पर कहा कि अगली बार गलती से भी फोन मत कर देना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, और फोन करके पैसे तो बिल्कुल मत मांगना। दोस्तों कहा जाता है कि सौरभ चंद्राकर को उल्टी धमकी देने की ये हिम्मत और कहीं से नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम से आती है, जहां सौरभ दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का देश में रुतबा देखते हुए उनके साथ जुड़ना चाहते थे ताकि फिर से भारत में वापसी कर सके। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई दाऊद के साथ नहीं जुड़ना चाहता है, इसीलिए दोनों के बीच आपसी मतभेद बढ़ा और अब दाऊद इब्राहिम को जहर देने की बात सामने आ रही है। हो सकता है इसके पीछे भी सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो। पर दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चाहे जितने कांड किए हों, पर दाऊद इब्राहिम को लेकर जो नफरत है वो हर भारतीय के अंदर है। हर कोई ये चाहता है कि दाऊद को उसके कारनामों की सजा मिले। इन सब की शुरुआत होती है साल 1993 में, जब दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में सीरियल बम धमाके करवाए। ये 12 बम ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हुए थे। ये भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट था। इन बम धमाकों के बाद ही दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया था और कराची को उसने अपना नया ठिकाना बना लिया था। काफी समय तक उसने दुबई से भी ऑपरेट किया। दोस्तों भारत में धर्म पर आधारित जो आतंकवाद है जिसे आज आप देख रहे हैं, उससे भारत का पहला परिचय दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। मुंबई में हुए ये सीरियल ब्लास्ट उस समय की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी और भारत उस समय इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा सीरियल ब्लास्ट भारत के लोगों को देखने को मिलेगा और उसमें इतने सारे लोग अपनी जान गंवा देंगे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि मुंबई जैसे शहर में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दाऊद इब्राहिम था जो दशकों तक मुंबई में रहा, वहां पला बढ़ा। इस घटना ने पहली बार आतंकवाद से इतने बड़े पैमाने पर भारत का परिचय करवाया था। और आतंकवाद भी कौन सा? धर्म पर आधारित आतंकवाद। क्योंकि दोस्तों दाऊद ने कई सारे धमाके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर करवाए थे। पर क्या किसी ने सोचा है भारत के ऊपर किए जाने वाले इन हमलों के लिए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को ही क्यों चुना? तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि दाऊद के पास धार्मिक नफरत, आतंकवाद, सिनेमा, क्रिकेट, पैसा और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शानदार तालमेल था कि कोई दाऊद इब्राहिम के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता था। उसके पास सब कुछ मौजूद था। दाऊद इब्राहिम हर जगह अपने पैर पसार कर बैठा था, उसे किसी का भी डर नहीं था। दोस्तों दाऊद इब्राहिम ने छोटी मोटी चोरी चकारी के साथ अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। यानी एक वक्त पहले दाऊद इब्राहिम छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था, जिसने धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में अपने कदम रखे। वैसे तो भारत के कई सारे अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हैं जिन्होंने बहुत उत्पात मचा रखा था, लेकिन दाऊद इब्राहिम उनमें सबसे ज्यादा नफरत फैलाता था।
जिसने उसी थाली में छेद किया जिसमें वो खाता था, यानी कि जिस देश ने उसे अपना नमक खिलाया। दाऊद ने उसी भारत देश के साथ गद्दारी की, वो भी चंद पैसों के लिए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के अंदर मजहबी गुस्सा भरा हुआ था और इसी चीज का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने दाऊद को अपने पाले में कर लिया, क्योंकि वो एक ऐसा वक्त था जब पाकिस्तान को एकमात्र मकसद भारत की तबाही लाना था, जिसके लिए पाकिस्तान ने दिल खोलकर पैसे लुटाए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया और आज उसी का नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है और वो देश गरीबी में डूबता चला जा रहा है। वैसे दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की एक बड़ी खास बात थी कि वो कभी किसी मामले में खुद नहीं उलझता था, बल्कि वो अपने सारे काम अपने गैंग के मेंबर से करवाता था, खुद कभी भी बाहर नहीं निकलता था। इसी वजह से दाऊद हमेशा एक चालाक अपराधी के तौर पर जाना जाता रहा और इस बार भी दाऊद ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, जहां दाऊद लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर भारत में तबाही मचाना चाहता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग भले ही आज तेजी से नाम कमा रहा है, लेकिन इसका इरादा देश में आतंक फैलाने का नहीं है और ना ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद को कमजोर दिखाना चाहती है। तभी तो लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठकर खुले तौर पर सलमान खान को मारने की बात करता है और सिद्धू मूसेवाले की हत्या का इल्जाम अपने सर पर लेता है। तो जिस इंसान के लिए जेल में बैठे बैठे इतने सारे मर्डर करवाना आम बात है, वो अगर चाहे तो पाकिस्तान में छुपकर रहने वाले दाऊद इब्राहिम का भी सफाया कर सकता है। ऐसे में अगर ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम पर जानलेवा हमला हुआ है, उसे जहर खिलाया गया है, क्योंकि मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के अलावा भी दाऊद ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया है और उसके बाद वो चूहे की तरह बिल में घुस गया और फिर कभी दिखाई ही नहीं दिया। उसकी एक तस्वीर जरूर सामने आ रही है जिसमें वो काफी बूढ़ा लग रहा है। ये तस्वीर पाकिस्तान की बताई जा रही है, यानी को इतने दिनों में पाकिस्तान में छुपकर बैठा है। तो ये बात सच भी हो सकती है, लेकिन हम तो चाहेंगे दाऊद इब्राहिम को हमारे देश की सरकार पकड़े और उसे कानूनी तौर पर वो सजा दे जो एक आतंकवादी को मिलनी चाहिए। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।